नमस्कार। अपना हिमाचल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने भी घटना की कड़ी निंदा की और आपको बता दें कि दरअसल खालिस्तानी साजिश आज हिमाचल प्रदेश में दिखाई दी। धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला में आज धर्मशाला के विधानसभा परिसर में खालिस्तानी झंडे सुबह लगे हुए मिले थे और ऐसे में पॉइंटर्स के जरिए पहले आपको विस्तार से जानकारी देते हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। तो धर्मशाला से ये बड़ी खबर है कि सुरक्षा एजेंसीज पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे आज लगे थे। सीएम जयराम ठाकुर ने भी अब ट्वीट किया। उनकी ट्वीट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया, मैं धर्मशाला विधानसभा परिसर के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाने की कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के खिलाफ हमने जांच के आदेश दे दिए है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घटना पिछले कल रात की है। ऐसा बताया जा रहा है कि रात में इस घटना को अंजाम दिया कुछ लोगों ने और उसके पश्चात जो है वो, क्योंकि विधानसभा का जो हमारा धर्मशाला का जो कैंपस है वहाँ पर पुलिस की गार्ड रहती है, लेकिन वो अंदर रहती है। कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो इनने गेट के बाहर वो वॉल पे जो हर गेट पर जो है उस प्रकार से वो लिखा भी और उसके बाद वो पोस्टर भी लगाया। तो ऐसे में जो जांच के लिए हमने आदेश दिए हैं उसके मुताबिक कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इनकी एंट्री हुई होगी और जितने भी सीसीटीवी वहाँ पर हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट हमको मिल पाए। लेकिन जो घटना घटित हुई है इसकी मैं निंदा करता हूं और हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों से मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हम शांति बनाए रखें। और इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम का ट्वीट भी सामने आया। बीजेपी एक गुंडे को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। खालिस्तानी झंडे लगाकर कुछ लोग चल गए जो विधानसभा को बचा नहीं पाए। जनता की सुरक्षा वो कैसे करेंगे, जनता को सरकार कैसे बचाएगी, सवाल खड़े किए गए हैं। मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट किया गया इस पूरे मामले को लेकर। तो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला के विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार पर कुछ शरारती तत्वों ने शनिवार रात को खालिस्तान के झंडे लगाए थे, साथ ही दीवारों पर भी खालिस्तान लिख दिया। सुबह लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। झंडों को उतारा गया, तफ्तीश जारी है। अब ऐसे में बयानबाजी लगातार जारी और आपको हम फिलहाल ट्वीट की तस्वीरें दिखा रहे। दिल्ली के डिप्टी सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया और आपको ये बता दें कि इसके बाद से लगातार ट्वीट अब हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि खालिस्तानी झंडे लगाने का यह मामला और मनीष सिसोदिया के ट्वीट के बाद अब ट्वीट किसका सामने आया? कुमार विश्वास का आम आदमी पार्टी पर ट्वीट। देश मेरी चेतावनी को याद रखे, पंजाब के वक्त कहा था, उसकी अब इस दूसरे प्रदेश पर नजर है। साफ तौर पर ट्वीट किया गया। आम आदमी पार्टी पर निशाना कुमार विश्वास की तरफ से साधा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने पहले भी चेताया था और फिर से चेतावनी दे रहा हूं। शिमला से एक और बयान सामने आया। धर्मशाला मामले पर ही बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है और प्रतिभा सिंह की तरफ से बयान जो दिया गया वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। कहा कि क्या धर्मशाला में सिक्योरिटी नहीं थी, क्या वहां पर चौकीदार नहीं था? वारदात होने के बाद सरकार को पता चला इस पूरे मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये बात प्रतिभा सिंह की तरफ से कही गई। सरकार से सवाल पूछा प्रतिभा सिंह ने कि सरकार का पुलिस विभाग क्या कर रहा था। सुनिए उनका पूरा बयान। धर्मशाला में क्या वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी? क्या वहां पर पुलिस तैनात नहीं थी? क्या वहां पर लोग नहीं थे उनको रुकने वाले? क्या वहां पर गेट नहीं था और वहां पर कोई चौकीदार होता जो पूछता कि इसमें आप क्या करने जा रहे हैं? क्या तो सरकार के संज्ञान में भी ये बात आती, पर जब ये वारदात हो गई उसके बाद सरकार कह रही है कि हम इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे। इस विषय पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए
और जैसा कांग्रेस पार्टी ने सदा इन विषयों को लेकर गंभीरता दिखाई है, आज भी हम इस विषय पर बहुत गंभीर है और इसको लाइटली न लेते हुए इस पर बहुत सोच करने की जरूरत है। सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि आपका पुलिस विभाग क्या कर रहा था। तो सवाल यहाँ पर प्रतिभा सिंह की तरफ से पूछा गया कि आपका पुलिस विभाग क्या कर रहा था। इस वक्त ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी शिमला से। विकास, शिमला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सवाल खड़ा किया गया है मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से भी कि शिमला में जो विधानसभा है वहां पर भी सुरक्षा ठीक नहीं और धर्मशाला में भी आलम कुछ ऐसा ही है। निश्चित रूप से, और विरोधी दल जो हैं, विपक्षी दल जो हैं, वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि आखिरकार इतना किस तरह से इस तरह से विधानसभा के भीतर किस तरह से अब जो आतंकवादी जो संगठन है वो सक्रिय हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि तपोवन इसलिए क्योंकि एक ऐसा परिसर है ये विधानसभा का जहां पे शीतकालीन सत्र ही यहां पर होता है और ऐसे में 5 से 7 दिन ही महज ये शीतकालीन सत्र जो है वो यहां पर होता है। इसके अलावा शिमला में विधानसभा है और मुख्यतः ये माना जाए कि बाकी के जितने सत्र रहते हैं, चाहे वो बजट सत्र की बात करें, मानसून सत्र की बात करें, ये तमाम सत्र जो है वो यहीं पे होते हैं। शीतकालीन सत्र महज कांगड़ा जिले में जो है तपोवन में होता है, 5 से 7 दिन के लिए होता है और ऐसे में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीसीटीवी कैमरा के जरिए क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। गेट नंबर 1 के बाहर जिस तरह से गेट पर ये खालिस्तान समर्थकों ने झंडे जो है वो यहाँ पर चस्पा किए थे और इसके अलावा एक लाल स्याही से जो है वो यहाँ पर खालिस्तान लिखा हुआ था। क्यों आखिरकार इस तरह से आतंकी संगठन जो है वो हिमाचल प्रदेश जो कि शांति प्रिय प्रदेश जो है माना जाता है, क्यों आखिरकार लोग जो है यहाँ की शांति भंग करने में जुटे हैं? क्या ये सरकार के लिए ही एक चुनौती थी कि आप हमें रोक कर दिखाइए? क्योंकि पिछले लंबे अरसे से इस तरह की धमकियां जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिल रही थी, राज्य सरकार को मिल रही थी। जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी व्यक्तिगत रूप से कई बार इस तरह से धमकियां यहां पर दी गई कि इस बार, क्योंकि हमने ये देखा, महिमा देखिए 15 अगस्त का समय था और 15 अगस्त के समय पर भी यहां पर जिस तरह से झंडा फहराया जाता है, या इससे पहले 26 जनवरी की बात करें, 25 जनवरी की बात करें, तो तमाम ये ऐसे दिन होते हैं जब हिमाचल प्रदेश में इस तरह से जो झंडे जो है वो जगह जगह फहराए जाते हैं और गणतंत्र दिवस जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी देश भर की तरह मनाया जाता है। तो जो खालिस्तान समर्थक हैं, जो ये अलगाववादी संगठन है, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि हिमाचल प्रदेश जो है पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था और एक बार फिर से पंजाब में इसे शामिल किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो धमकियां हैं ये ऑडियो क्लिप के जरिए जो है वो लगातार भेजी जाती रही हैं इससे पहले भी। इसके अलावा आज एक मेल जो है वो भी यहाँ पर की गई है। तो क्यों आखिरकार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जयराम सरकार है या फिर हिमाचल प्रदेश सरकार है, क्यों आखिरकार इस तरह से सतर्कता यहाँ पर नहीं हुई है? तो चूक जो है वो इसे कहेंगे और सुरक्षा में चूक, क्योंकि विधानसभा के भीतर इस तरह से विधानसभा के गेट तक पहुंच जाना। और क्यों हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का तो पहले ही ये कहना था कि क्योंकि अलर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में पहले ही जारी किया गया था, तो सुरक्षा एजेंसियां कहां थी? क्या उनको इस बात की भनक नहीं लगी कि क्यों हिमाचल प्रदेश में इस तरह से दाखिल होना, या फिर हिमाचल प्रदेश के बाहरी राज्यों से लोग यहां आ रहे हैं जो इस तरह की गतिविधियां यहां पर कर रहे हैं, या फिर हिमाचल में ही कोई ऐसा संगठन बनकर उभर रहा है जो इस तरह की गतिविधियों को आगे इशारे पर, आकाओं के इशारे पर, जो कि अलगाववादी संगठन है उनके इशारे पर यहां पर इन गतिविधियों को किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर सवाल कई तरह के उठ खड़े हुए हैं और विपक्षी दल जो है अब निशाना जयराम सरकार के ऊपर यहां पर साध रहे हैं। जी विकास, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अपने तमाम दर्शकों को इसके बाद हम एक और खबर बताएंगे और जानकारी आपको दे दें कि लगातार बयानबाजी तेज होती जा रही है सभी नेताओं की तरफ से, फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, बयानबाजी हो रही है। जनता टीवी पर भी इस पूरे मामले को लेकर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से सवाल कई खड़े किए हैं और दूसरा आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। शिमला धर्मशाला की विधानसभा है या हमारे सचिवालय है या दूसरे अदारे हैं, प्रॉपर सुरक्षा तो जो है शिमला विधानसभा में भी नहीं है जो हमारी मेन विधानसभा है जी। और ये हालांकि हिमाचल के लोग राष्ट्र भक्त हैं, हिमाचल के लोग देशभक्त हैं, ऐसी ताकतों का हिमाचल प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी।
जी। और इसमें सरकारों का मसला नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। ये सवाल जो है देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने का सवाल है। जब से पड़ोसी सूबा में एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से ऐसी ताकतें सिर उठाने लगी हैं। और ऐसे ही उन्हीं सरकारों के जो मोरीदार हैं वो ट्वीट करके कह रहे हैं भाई आप लोगों की तो ये देन हो गई है, आप लोग। लेकिन ये है कि जी मेरा सरकार से आग्रह है कि जिसने भी यहाँ सिर उठाने की कोशिश की है, ऐसे आदमी को उनको रौन दिया जाए और बिल्कुल फास्टेस्ट कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने इस पूरे मसले को लेकर जनता टीवी से बातचीत की है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा के सवालों पर उनका जवाब क्या था, आप सुनिए। खालिस्तान तक की तरफ से जो देश विरोधी जो गतिविधियां जो चल रही हैं, आतंकवादी गतिविधियां कहना गलत नहीं होगा, ये गतिविधियां अब हिमाचल प्रदेश में भी देखी जा रही हैं। पहले तो गुब्बारे मिला करते थे जिसके ऊपर पाकिस्तान या इस तरह की कोई चीजें लिखी होती थी, लेकिन अब तो विधानसभा परिसर के गेट नंबर 1 के बाहर जिस तरह से ये झंडे लगाकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करे? देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो खालिस्तान गतिविधियां हैं ये कब से जो है तेज हुई हैं, और जो पंजाब के चुनाव हुए, चुनाव परिणाम आए, सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से ही खालिस्तान एक्टिविस्ट जो हैं वो अपनी गतिविधियों को तेज कर रहे हैं। सरकार बनते ही हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान समर्थक झंडे लगाकर हिमाचल प्रदेश में आ रहे थे, उनको भी हमारी सरकार ने रोका था, कड़ी कार्रवाई की थी। और अब ये दूसरी घटना जो है वो हमारे जो धर्मशाला में विधानसभा का परिसर है उसके गेट पर इस तरह के पोस्टर लगना, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। हमारी जो सरकार है वो इस पर कठोर कार्रवाई कर रही है। हमारी पार्टी का मानना है कि ये गतिविधि सरकार को बदनाम करने के लिए सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है। कौन है ये षड्यंत्रकारी, किसकी ओर इशारा? कार्रवाई के दौरान धीरे धीरे बातें सामने आएगी। सब जनता जानती है किस तरह से इस तरह से ये माहौल पैदा करके सरकार को बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार जो है कार्रवाई करेगी, जांच कराएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में, जो कि एक शांति प्रिय प्रदेश है, उसमें आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है और इस तरह की घटनाओं को हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे और हमारी सरकार इसको रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएगी। आपने कहा है आम आदमी पार्टी की जब से पंजाब में सरकार बनी, लेकिन दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के भी जो उनके प्रभारी थे, कोई मीडिया प्रभारी थे या कोई उनके पास कोई पदभार यहाँ पर था, उसके अंदर भी ये पाया गया कि उन्होंने भी कोई ट्वीट के जरिए जो है वो कोई जानकारी साझा की थी, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी उसके ऊपर एक्शन लिया और उसे निकाल दिया था। क्या आम आदमी पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं आप, किस तरह की गतिविधियों में शामिल है? देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, परंतु इतनी बात तो स्पष्ट है कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद ये खालिस्तान समर्थक जो तत्व है वो सक्रिय हुए हैं। जैसे मैंने कहा, हिमाचल प्रदेश में पंजाब की सरकार बनने के बाद खालिस्तान के झंडे लगाकर मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर आने शुरू हुए, उनको रोका गया। पटियाला का जो घटनाकांड है वो सबके सामने आया है और इसी तरह से अब ये गतिविधि है। तो ये गतिविधियां पंजाब की सरकार बनने के बाद बढ़ी हैं और जिस तरह से मुझे लगता है कि ये घटना घटने पर जो आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह का ट्वीट कर कर हिमाचल सरकार की निंदा करते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के हिमाचल के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से गतिविधियां जो है वो चल रही हैं, आतंकवादी संगठन अब हिमाचल प्रदेश को देख रहे हैं और ऐसे में विधानसभा के बाहर जिस तरह से खालिस्तान समर्थकों ने झंडे लगाए हैं और कुछ लिखा हुआ वहां पर पाया गया है, तो ऐसे में पूरी घोर निंदा जो है वो यहाँ पर भाजपा कर रही है और ऐसे में कड़े संज्ञान लेने की बात भी भाजपा ने यहाँ पर की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।
तो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा से आपने हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा की खास बातचीत सुनी। विकास हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। विकास, आपने भी देख लिया किस तरह से बयानबाजी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है। जांच फिलहाल जारी है, क्या अभी तक जांच में कुछ निकलकर सामने आया? बिल्कुल, देखिए, और जांच जारी है, लेकिन इसी बीच जो खबर निकल कर आ रही है कांगड़ा से, क्योंकि जो पुलिस हेडक्वार्टर है उनकी तरफ से भी, जो डीजीपी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनकी तरफ से भी ये बयान जो है वो आया है और इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि एक एफआईआर जो है वो आज रजिस्टर की गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 153A, 153B और सेक्शन 3 जो है प्रिवेंशन ऑफ डिसफिगरमेंट एक्ट जो है 1985, इसके तहत जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है और 6 लोगों की, 6 जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी एक एसआईटी जो है वो यहाँ पर गठित की गई है, जो पूरे मामले की जांच यहाँ पर की गई। संबंधित जो एसडीपीओ हैं, एसएचओज हैं और कांगड़ा के जो एसपी हैं, ये तमाम लोग जो हैं इसको शामिल इनमें जो किया गया है और इसमें जो कुल मिलाकर जो है इसमें अगर कहें कि जो मुख्य रूप से जो है डीआईजी इसमें होंगे और डीआईजी जो है वो इसके संतोष पटियाल जो है वो इसमें रहेंगे। और ऐसे में सीधे तौर पर ये पाया गया है कि अगर इस तरह की गतिविधियां होती हैं तो अब जांच आखिरकार कैसे हो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें कुछ खास वहां पर नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो आसपास के इलाके में जो, क्योंकि रिहायशी इलाका भी है और जो रास्ता है वो करीब से 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास का एक ऐसा रास्ता है जो कि तपोवन के लिए मुख्य रोड से जो है मुख्य रास्ते से यहाँ पर कटता है। ऐसे में मुख्य सड़क से ये रास्ता कटने के बाद जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो निजी आवास हैं, लोगों के अपने अपने जो घर हैं, उनके बाहर जो सीसीटीवी फुटेज लगी थी अब उनको खंगाला जा रहा है और सुबह से ही ये दौर जो है वो जारी है, जांच का दौर जारी है। और ऐसे में अंतरराष्ट्रीय गिरोह के साथ किस तरह से यहाँ पर जो है वो संपर्क बनाया जा सकता है, किस तरह से जांच एजेंसियां जो हैं उनके साथ मिलकर ये एसआईटी यहाँ पर काम करेगी, इन तमाम चीजों को यहाँ पर सुनिश्चित किए जाने की बात जो है वो डीजीपी की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और अगर कहें तो जो डीजीपी जो है वो इस खास तौर पर पूरी तरह से नजर यहाँ पर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पल पल की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कांगड़ा एक ऐसा इलाका है जो कि पंजाब के साथ सीमावर्ती इलाका है और ऐसे में आपने सुना होगा कि पठानकोट में भी एक हमला जो है, आतंकवादी हमला यहाँ पर हुआ था, बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें जो है वो निकलकर सामने आई थी। तो उसी समय से लगातार पंजाब के साथ जो कांगड़ा का सीमावर्ती इलाका है, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर भी पुलिस की तैनाती पहले से ही है और ऐसे में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी वहां पर खंगाला जा रहा है। तैनाती पुलिस की और ज्यादा वहां पर बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर सतर्कता जो है वो राज्य सरकार बरत रही है और राज्य सरकार ने कहा है कि एसआईटी का गठन यहाँ पर किया गया है, पूरे मामले की जांच की जाएगी। गठन यहाँ पर किया गया टीम का, पूरे मामले को लेकर तफ्तीश फिलहाल जारी। इस वक्त हमारे साथ तमाम प्रवक्ता भी पार्टियों के जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को एक बड़ी खबर बताना जरूरी है। दिल्ली से धर्मशाला मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक का आरोप है एक गुंडे को बचाने में बीजेपी लगी हुई है। पाठक की तरफ से कहा गया अपनी विधानसभा की सुरक्षा नहीं कर पा रही सरकार, तो आम जनता का क्या हल होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। आप पहले उनके बयान को सुनिए, फिर हमारे साथ करण नंदा, निगम भंडारी और गौरव शर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। साथियों, आज हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के ऊपर खालिस्तानियों ने अपने झंडे लगा दिए। कितने शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा को सुरक्षित करने में अक्षम है। वहां पे इतनी सुरक्षा होती है कि आप जा तक नहीं सकते और वहां के गेट तक खालिस्तानी अपना झंडा लगा के चले गए। इसका तो ये दो ही मतलब है, या तो बीजेपी खालिस्तानियों से मिली हुई है या तो उनकी सरकार जो है खालिस्तानियों को रोकने में अक्षम है। ठीक है, तो आपने सुना कि दुर्गेश पाठक की तरफ से कहा गया कि या तो खालिस्तानियों को रोकने में सरकार अक्षम है या तो फिर सरकार समर्थन उनका करे। इस वक्त हमारे साथ करण नंदा बीजेपी मीडिया सह प्रभारी जुड़ चुके हैं, निगम भंडारी प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस भी जुड़ चुके हैं, गौरव शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आज जो धर्मशाला में हुआ वो पूरा देश देख रहा है और ऐसे में चिंताजनक ये बात है कि विधानसभा के बाहर ऐसा कैसे हो गया। मेरा पहला सवाल करण नंदा जी आपसे है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। जी, इसमें ऐसा है कि आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है जी, और जब से जो है वो पड़ोसी राज्यों के अंदर जो है वो वामपंथियों की सरकार बनी है, जो लेफ्टिस्ट दल कहा जाते हैं, जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं, तब से जो है वो वातावरण जो है हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे
बदलता चला जा रहा है। जी अभी पंजाब में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से जो है वो कम्युनल राइट्स दिखने को मिल रहे हैं और लोग आपस में जो है कम्युनिटी वाइज जो है आपस में लड़ रहे हैं। जी आज से पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि पंजाब में ऐसा वातावरण, कब राइट्स हुए थे, राइट्स के बाद अब ऐसा माहौल बन रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये खालिस्तानी जो जितने भी है वो एक पार्टी को फंड करने में लगे हैं, वो माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार जो है अपने मुताबिक जो है इस प्रकार के निर्णय लेती है जिससे जो है देश जो है वो शर्मसार हो रहा है। अभी जो है आप खालिस्तान के झंडे देखेंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने खालिस्तान के झंडे के ऊपर हिमाचल प्रदेश में बैन लगाया और बैन लगाने के बाद उनको क्या मिला, फलस्वरूप क्या मिला? वैसे तो अखंडता की बात थी कि देश अखंड रहना चाहिए, पर उनको फलस्वरूप मिला कि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ठीक है। सवाल ये सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ पर थे? कोई आकर झंडा लगाकर विधानसभा के बाहर चला जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बोला है कि शांति प्रिय प्रदेश जी। है, बॉर्डर इलाकों पे सिक्योरिटी थी, बॉर्डर पे सिक्योरिटी थी, पर जब आपकी एक पार्टी प्रदेश के अंदर ही आ चुकी है तो इसका मतलब प्रदेश के अंदर वो ही वातावरण चेंज करते हैं और प्रदेश के लोकल लोग ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो अब उसके प्रति जो है अब जो है मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग्स कॉल करी है, सब कुछ की है और इस सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। अगर शरारती तत्व जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर से ही पैदा हो रहा है तो हमें सबके ऊपर निगरानी रखनी जरूरी है। आज से पहले हिमाचल प्रदेश में कभी ऐसा नहीं था। ये नई परिस्थिति का सामना कर रहे हैं हम। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इसका जवाब गौरव शर्मा से हम बाद में लेंगे। निगम भंडारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निगम भंडारी जी, आज जो हुआ उस पूरे घटनाक्रम को आप किस तौर पर देख रहे हैं और आरोप किस पर लगाना चाहेंगे कि किसकी वजह से ये हुआ? आप देखिए जिस प्रकार की जो घटना आए दिन आप देख ली हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे पेपर लीक का मामला हो और आज सुबह सुबह देखिए कि विधानसभा के बाहर खालिस्तान का झंडा लगाया गया, वहां पर स्लोगन तक लिखे गए और आप खुद मानिए कि झंडा लगाना और स्लोगन लिखने में कितना समय लगता है। आप विधानसभा का जो कानून व्यवस्था था वो कहाँ था? ये सरासर सरकार की गलती है इसमें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आए दिन इस प्रकार की घटना यहाँ पर घट रही है जिसमें हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करके रख दिया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि हिमाचल प्रदेश बिल्कुल शांत प्रदेश है। शांत प्रदेश होने के कारण जब विधानसभा जैसी जो विधानसभा अगर सुरक्षित नहीं रह सकता तो हिमाचल प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित रह सकती? और दूसरी बात, पिछले दिनों हमने विधानसभा का घेराव भी किया और विधानसभा के घेराव के दौरान जब हम विधानसभा के 100-200 मीटर के दायरे में जब हम झंडे लगा रहे थे, अपने पार्टी के झंडे लगा रहे थे, हमें वहां पर पार्टी के झंडे लगाने के लिए साफ तौर पे मना किया जाता सरकार के द्वारा कि यहाँ पार्टी के झंडे नहीं लगेंगे। और सरकार की आंखों के सामने विधानसभा के बाहर झंडे लगाए जाते हैं, खालिस्तान के उनके स्लोगन लिखे जाते हैं। आप बताइए कि कानून व्यवस्था की क्या हालत हो चुकी है। इसके लिए हम बिल्कुल सरासर इसका जो दोष है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनको हम इसका बिल्कुल दोषी मानते हैं। ठीक है, गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव शर्मा जी, मुकेश अग्निहोत्री, इसके अलावा कुमार विश्वास, इन सभी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों के समर्थन की वजह से हो पा रहे हैं। देखिए ये इनका जो करैक्टर है इससे ये साफ होता है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरीके की कानून व्यवस्था है, किस तरीके की सिक्योरिटी वहां पे, विधानसभा परिसर सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा? इससे करैक्टर झलकता है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि ठीक है हम देशभक्त हैं, हम देश के साथ हैं, हम भारत माता की जय करने वाले लोग हैं। जिसने भी ये कृत्य किया है, अरे विधानसभा परिसर के अंदर कैमरे नहीं है, विधानसभा जो परिसर कांगड़ा का है वो बहुत अंदर, बॉर्डर का सवाल नहीं है। हमने पहले भी कहा है जो इन ऐसे लोगों के साथ, खालिस्तानियों के साथ जो है हम उसके विरोधी हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए ये हमारे लोग अशांति फैला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, शांतिपूर्ण लोग हैं, उनके ऊपर आप ऐसा आरोप लगा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों को आपको चुन के विधानसभा में भेजा जी है वो चरम आ गई है। और मुख्यमंत्री का क्या बयान आ रहा है? मुख्यमंत्री का बयान है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप दिन में करके दिखाइए। अरे रात को कोई बम गिरा के चला जाएगा और रात को कोई शांति सारी खत्म करके चला जाएगा, हिमाचल को तहस नहस करके चला जाएगा। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दिन के उजाले में आइए। देखिए इस तरीके के जो बयान है, उनके हास्यप्रद बयान है, बचकाना जो बयान है। हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत ही शरीफ लोग, यहाँ के हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, ऐसी घटनाओं के। और आम आदमी जवाब ले लेते करणनंदा से। करणनंदा जी, इस तरह की बयानबाजी कितनी सही है कि दोपहर में आइए, दोपहर में ऐसी हरकत कीजिए? सवाल उठा रहे हैं गौरव शर्मा। करणनंदा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही?
चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ निगम भंडारी लगातार बने हुए हैं। निगम भंडारी जी, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करना कितना सही है? सरकार की मदद कीजिए आरोपियों को ढूंढने में। आप देखिए, हम कभी भी किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करते जी। और जहाँ तक हो सके हम सरकार की मदद करने के लिए कभी युवा जो संगठन है हमारा, युवा कांग्रेस को कभी पीछे नहीं हटा, चाहे कोरोना काल की महामारी का समय हो। और आप देखिए पिछले दिनों किस प्रकार से जो धमकी हमारे विधायक विक्रमादित्य सिंह जी को दी गई थी, उसके बाद उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली, एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। आप देखिए किस प्रकार से विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर उन्होंने जो एक संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, एकजुटता का संदेश दिया। उसके बावजूद आप देखिए कि सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं थे और जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनके सीसीटीवी कैमरा से वो जांच करेंगे। कितना हास्यप्रद और कितना एक बद्दा मजाक हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ सरकार कर रही है। और आज कह रही है सरकार, आपने खुद ने कहा, सरकार ने कहा कि एसआईटी गठित कर दी गई है। मुझे तो ये लगता है कि जो ये सरकार है सिर्फ एसआईटी गठित करने में ही माहिर है। इनको एसआईटी गठित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एफआईआर कर दिया गया है, सरकार साफ तौर पे कह रही है एफआईआर कर रहे हो आप, एसआईटी गठित कर रहे हो, पर ऐसी जरूरत पड़ क्यों रही है? जब विधानसभा के बाहर ही विधानसभा ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी हिमाचल प्रदेश का कैसे सुरक्षित रह सकता है? अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है सरकार की, इसलिए कहीं ना कहीं किसी प्रकार से राजनीति करने की कोशिश कर रही है, अपनी कमियों को साफ तौर पर सरकार छुपाने का काम कर रही है। तो आपको बता दें कि सभी पार्टी प्रवक्ताओं की तरफ से एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं।